नमस्कार, मैं संगीता ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स की अगली क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती का पेपर पैटर्न बनाना और साथ ही कम कपड़े में हम कोई भी कुर्ती कैसे बना सकते हैं, उसमें डिज़ाइन कैसे डाल सकते हैं और कपड़े की कमी को पूरा करने के लिए कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आगे सिखाने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देख लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रही हूँ, आप लिंक पे जाके इजीली देख सकते हैं। चलिए अब अगली क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पेपर इस तरीके से फोल्ड किया है जैसे दो लंबाई कुर्ती की लेनी होती है। हम पेपर को एक बार लंबाई में और फिर उसके बाद एक बार चौड़ाई में फोल्ड करते हैं। इस तरीके से हमें पेपर 4 तह में मिल जाता है और ये जो साइड वाली लाइन है ये फोल्ड हो जाती है, इसलिए हम उसे फोल्ड लाइन कहते हैं। और देखिए, ये 4 पीस हमारे पास आ गए हैं और ये साइड फोल्ड मिल रही है। इसी फोल्ड साइड पे अब हमें लंबाई वाला निशान लगाना है, जैसे हमने ड्राफ्टिंग में किया था। हमने पेपर छोटा लिया है क्योंकि हम ड्राफ्टिंग स्केल से इस पेपर पैटर्न को बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो बड़े पेपर पे इंची टेप से भी आप ये ड्राफ्ट बना सकते हैं। हम ये ड्राफ्टिंग वाला नाप 38 इंच ही ले रहे हैं और आप अपनी पसंद के हिसाब से या आप जो नाप बनाना चाहते हैं उस नाप से ड्राफ्ट बना सकते हैं। हमने फोल्ड साइड पे 38 इंच पे एक पॉइंट लगा लिया है। अब ठीक उसके सामने भी हम वही 38 इंच पर एक पॉइंट और लगाएंगे। ये पूरा नाप एक बार में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने पहले 22 और फिर 16 इंच लेते हुए 38 इंच पर एक पॉइंट लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम चौड़ाई वाले निशान लगाएंगे। चलिए पहले हम ऊपर शोल्डर वाले निशान लगा लेते हैं। शोल्डर के लिए हमारे पास जो नाप है एक्रॉस बैक, उसका हाफ हमें लेना होता है। एक्रॉस बैक का हाफ लेते हुए हम एक पॉइंट थोड़ी दूरी पे और लगा लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से ही हमें आर्मोल की लंबाई वाली लाइन खींचनी है और वो लाइन सीधी आए, इसके लिए हम एक पॉइंट और लगा लेते हैं और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्मोल लाइन बनाएंगे। अब इसके बाद हमें चेस्ट लाइन लगानी है, तो आर्मोल लाइन का सेम नाप भी सामने ही एक बार और लेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए चौड़ाई में सीधी लाइन लगाएंगे, वो चेस्ट लाइन कहलाती है, जिसके लिए हमारा मेथड है चेस्ट का 4+1 लूजिंग के लिए लिया जाता है। आप अपनी पसंद अनुसार इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम ये चेस्ट वाली लाइन खींच लेते हैं। चेस्ट वाली लाइन लगाने के बाद अब हम ऊपर से कंधे से कमर तक के लिए जो लंबाई ली जाती है वो नाप हमारे पास शोल्डर टू वेस्ट है 14 इंच। तो अब 14 इंच पे एक पॉइंट लेने के बाद ठीक सामने हमें फिर से यही नाप दोबारा एक पॉइंट लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी जो लाइन खींचनी है वो लाइन भी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। हम हर नाप को 2 बार इसीलिए लगा लेते हैं क्योंकि हमें जो लाइनें खींचनी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम वेस्ट लाइन बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे वेस्ट का 4+1। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम ये वेस्ट वाली लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम कंधे से हिप के लिए जो पॉइंट लिया जाता है वो गहराई वाला नाप लेंगे। कंधे से जो हिप की लंबाई वाला नाप लिया जाता है वो नाप नॉर्मली 21 इंच पे ही लिया जाता है। अब यहाँ पे हमें हिप लाइन का नाप लेना है, उसके लिए हमारा मेथड है हिप का 4+1। हमारे हिप के नाप को हम 4 पार्ट करके उसमें +1 करके यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब इन सभी लाइनों को मिलाना है। इन सभी लाइनों को मिलाते हुए पहले हम चेस्ट वाली पॉइंट से वेस्ट वाले पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद वेस्ट वाले पॉइंट से हिप वाले पॉइंट तक एक लाइन खींचेंगे। जो ये नाप आ रहा है उसी की शेप के हिसाब से हमें ये लाइनें खींचनी है। कहीं पर भी वी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसे हम हल्की सी शेप देते हुए सही गोलाई वाला नाप बना देते हैं। इसके बाद हम नीचे घेर की चौड़ाई वाला नाप लेंगे। जो नाप हमें दिया गया है वो मेथड के हिसाब से है, लेकिन ये नाप हम अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं। जो भी हम इसकी चौड़ाई लेना चाहते हैं उसका आधा हम यहाँ ले लेते हैं। फिर इस पॉइंट को भी हम हिप वाली लाइन वाले पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारी ये ड्राफ्टिंग की साइड वाली सभी लाइनें पूरी हो जाती हैं। इसके बाद अब हम ऊपर गले के निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई के लिए हमें मेथड दिया गया है चेस्ट का 12 - ½ तो वो 2.5 इंच आएगा
और वैसे भी हमें ये नाप लगभग 2.25 से 2.5 इंच ही लेने चाहिए। ये इससे ज़्यादा लेने पर गले लटक जाते हैं। अब गले की गहराई, पीछे वाले गले की गहराई हमें ड्राफ्टिंग में 2.5 इंच ही बताई गई है। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इस गहराई वाले पॉइंट पे जो हमने ऊपर चौड़ाई ली है उतना ही पॉइंट लेकर एक लाइन खींच लेंगे और फिर इन्हें मिलाते हुए एक चौकोर बॉक्स बना लेते हैं। पहले हमने पीछे वाले पॉइंट को मिलाते हुए पीछे वाले गले के लिए एक बॉक्स बना लिया है। अब हम आगे वाले गले की गहराई वाला नाप 6 इंच पे जो हमने लगाया है उसके साथ भी हम इसकी चौड़ाई लेते हुए ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेंगे। अब ये जो हमने बॉक्स बना लिए हैं इनके अंदर हमें गोलाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब हमें सिर्फ इसकी जो नोक दिख रही है उसे गोल करना है। ये जो हमने लाइनें खींची हैं एक लाइन से दूसरी लाइन को मिलाते हुए इस कॉर्नर की जगह पे गोलाई बनाएंगे और इस तरीके से हमारा गला गोल बन जाएगा। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से कोई और शेप दे सकते हैं। चलिए अब हम तीरे की छांट के लिए आर्मोल वाली लाइन पे कंधे से नीचे की तरफ 1 इंच पे एक पॉइंट लेते हैं और उसे नेक लाइन वाले पॉइंट से मिलाएंगे। कुछ लोगों के कंधे झुके हुए बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सीधे तने हुए होते हैं, उनके लिए हमें ये गहराई कम लेनी चाहिए। ये सब बातें मैं आगे भी आपको बताऊंगी। चलिए अब हम इसकी गोलाई के लिए सेंटर पॉइंट लेते हैं। जो हमने आर्मोल लाइन ली है उसका सेंटर पॉइंट लेंगे और इस सेंटर पॉइंट पे अंदर की तरफ आधे इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब इस पॉइंट से हम ऊपर जो कंधे की हमने तिरछी वाली लाइन बनाई थी ना उस पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए भी एक लाइन बनाएंगे जो कि हल्की सी तिरछी ही होती है। अब इस लाइन से नीचे की गहराई वाली गोलाई देनी है, तो उसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार पेपर को घुमा के रख सकते हैं। और हमने जो नीचे चेस्ट लाइन बनाई थी उसकी जो एक्स्ट्रा लाइन निकल के आ रही है उस लाइन से और इस आधे वाले पॉइंट को मिलाते हुए गोलाई देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ये देखते हुए आप इस तरीके से इसकी गोलाई दीजिए। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट की गोलाई देनी है। बैक पार्ट की गोलाई बाहर से ही दी जाती है। आर्मोल लाइन की बाहरी किनार को टच करते हुए चेस्ट लाइन तक जो गोलाई दी जाती है ये बैक पार्ट की गोलाई होती है, और जो सेंटर पॉइंट में अंदर आधा इंच लेके हमने गोलाई दी है वो फ्रंट पार्ट की गोलाई है। अब ये गले की गोलाइयाँ और ये आर्मोल की गोलाई और साइड वाली पार्ट को टच करते हुए इन लाइनों पर हमें कटिंग करनी है। अगर ये कपड़ा होता तो हम इसी में से आस्तीन भी निकालते। तो वो कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको इसमें बताती हूँ। कपड़े में ये अर्ज कम से कम 18 इंच होना चाहिए, क्योंकि कपड़े में अधिकतर अर्ज 36 इंच होता ही है। लेकिन क्योंकि ये पेपर है और हमने अंदाजे से लिया है इसमें वो अर्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना भी है मैं इसमें आपको अंदाज़ा सिखा देती हूँ कि ड्राफ्टिंग में हमें कैसे निकालना चाहिए। तो चलिए आस्तीन के लिए भी निशान हम इसमें ही लगाते हैं। चलिए हम इसे पेंसिल से बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर चौड़ाई वाला पॉइंट लेंगे। जो हमें चेस्ट का 4 लेना है वो हम चौड़ाई वाला निशान लगा लेते हैं। ऊपर हम जितना चेस्ट का 4 वाला पॉइंट ले रहे हैं वही पॉइंट हम नीचे भी लेंगे, क्योंकि हमें लाइन सीधी लेनी है। इस टाइम हम इस ड्राफ्टिंग के ऊपर थोड़ी लाइनें चला रहे हैं, मगर इस पर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि हम कटिंग इस पर नहीं करेंगे। हम अपना ड्राफ्ट खराब नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें शेप सही देते हुए ड्रॉ करना है इसलिए हम निशान इसके ऊपर ही लगा रहे हैं। अब ये लाइन सीधी खींच लेते हैं। लंबाई वाला एक पॉइंट सामने की तरफ भी लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम नीचे की तरफ भी आस्तीन की चौड़ाई वाली लाइन खींचेंगे। अब हमारी ऊपर नीचे की और साइड की लाइन खींचने के बाद एक चौकोर बॉक्स बन गया है। अब इसमें हम ऊपर से नीचे के लिए आर्मोल की गोलाई करने के लिए जो पॉइंट लेते हैं वो नाप लेंगे। ये पॉइंट लेने के बाद अब नीचे इधर साइड से बॉटम का हाफ लेंगे। हमने जो स्लीव बॉटम का नाप लिया हुआ है उसका हाफ हमें किनारी वाली साइड से अंदर की तरफ लेना है। फ्रेंड्स, जो ड्राफ्टिंग मैंने आपको सिखाई थी उससे ये उल्टा बन रहा है, क्योंकि हम बचे हुए कपड़े के हिसाब से बना रहे हैं। इसीलिए आप सिर्फ इसको समझ लीजिए कि हमें इस कपड़े से आस्तीन कैसे निकालनी होती है। कटिंग तो हम कपड़े में सही तरीके से ही करेंगे। ये सिर्फ आपको सही अनुमान लगाने के लिए मैं सिखा रही हूँ। देखिए, फिर हमने उस आर्मोल वाली गोलाई के जो पॉइंट लगाया था उससे बॉटम वाले पॉइंट को मिला दिया है, और अब इस पे हम आस्तीन वाली जो गोलाई देते हैं वो गोलाई दे रहे हैं। ये गोलाई पहले एक लगाएंगे
और उसके बाद सेंटर में आधा इंच की दूरी करते हुए एक दूसरी गोलाई लगाएंगे। फ्रंट वाली गोलाई थोड़ी गहरी होती है। बैक वाली साइड के लिए हम कम गहरी गोलाई बनाते हैं, जो कि ऊपरी वाली है। अब ये हमारा स्लीव का ड्राफ्ट बन गया है। अब ध्यान से देखिए, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा कम पड़ रहा है जो हमें मार्जिन के लिए लेना था, लेकिन क्योंकि हमारा कपड़ा इसमें कम भी था, मतलब ये जो हमारा पेपर है ये अर्ज से कम था, इसीलिए अब हमारा अनुमान ये लग गया है कि जो कपड़ा हमें कम पड़ रहा है वो हमारा जब ये पूरा होगा तब हमें मिल जाएगा और हमारी आस्तीन इसमें से इजीली निकल आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आस्तीन में फोल्ड साइड लेना था, मगर ये साइड तो खुली हुई है। तो इस खुली हुई साइड को हम फोल्ड बनाने के लिए उसमें कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, या फिर इस सिंपल सिलाई से जोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन उस जोड़ को छुपाने के लिए उसे हम डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। पाइपिंग लगा सकते हैं या कोई पट्टियाँ या कोई स्टेप लगाते हुए कोई अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। मान लीजिए सचमुच हमें कपड़ा कम पड़ रहा है और हमें यहाँ मार्जिन लेना था, तो हम उधर नहीं बढ़ा के हम इस तरफ ही उस मार्जिन के कपड़े को बढ़ाएंगे। किसी और रंग का कपड़ा लगा के उसे हम यहाँ डिज़ाइन वाला लुक दे सकते हैं। जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसकी दूरी को पूरा कर सकते हैं किसी और रंग के कपड़े या फिर किसी लुप्पी या पट्टी के डिज़ाइन से। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन केवल डिज़ाइन के लिए ही नहीं बनते हैं, कभी कभी इन कमियों को छुपाने के लिए भी बनाए जाते हैं। और मैंने ये सब पेंसिल से इसीलिए बताया है क्योंकि अभी हम यहाँ इसे कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग जब पूरा ड्राफ्ट बन जाता है उसके बाद कपड़े में ही की जाती है, मगर मैंने आपको ये पेंसिल से बताया था। चलिए अब मैं आपको इस पे स्केच पेन चला के बता देती हूँ कि सही में क्या शेप निकल के आ रही है। देखिए, हमने जो ड्राफ्ट बनाया था उसका सिर्फ मैं उतने ही पॉइंट पे ये स्केच पेन चला रही हूँ जितना कि हमें कटिंग करना होता है। जो सही मायने में कटता है वो ड्राफ्ट हमारा इतने कपड़े में भी बन चुका है, बस इसमें मार्जिन नहीं दिख रहा है। तो वो आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि इसमें हमें कम मिल रही थी चौड़ाई, इस वजह से वो मार्जिन पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जब सही तरीके से हमारे नाप के हिसाब से सही अर्ज का कपड़ा हमारे पास होगा तब ये नाप आराम से निकल आएगा और हमें कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो फोल्ड साइड नहीं है, इसके लिए हमें वहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग जरूर डालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से साइड से ही आस्तीन निकाल लेते हैं तो सिर्फ जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी 2 लंबाई लेकर ही हमारी उतने ही कपड़े में पूरी कुर्ती बन जाएगी। चलिए अब हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम गले वाली गोलाइयाँ काटेंगे। पहले हम सिर्फ पीछे वाले गले की गोलाई काटेंगे, फ्रंट नेक को अभी हम नहीं काटेंगे। पूरी पैटर्न की कटिंग करने के बाद जब हम अंदर वाले पैटर्न को यानी बैक साइड को अलग कर देंगे, उसके बाद हम फ्रंट वाले पैटर्न की कटिंग करते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से कटिंग करके दिखाती हूँ। गले के बाद हम तीरे वाली और फिर बाहर वाली आर्मोल की गोलाई को काटते हुए साइड वाली लाइनों पर कटिंग करते हैं, कमर तक और कमर से हिप तक और हिप के बाद नीचे घेर तक, और उसके बाद नीचे वाली लाइन काटेंगे। अब हमारी ये कटिंग हो गई है। देखिए इस तरीके से खोल के रखेंगे। अब ये दोनों पीस एक जैसे कट गए हैं। इस टाइम दोनों पीस एक जैसे हैं, लेकिन अभी हमें फ्रंट की कटिंग अलग से करनी है। तो जो बीच में पीस है उसे हम बैक मान के ये बैक पीस है, इस पे हम बैक लिख देते हैं। और अब हम इस दूसरे पीस में, जिसमें पहले से हमारे गले और गोलाई वाले निशान लगे हुए हैं, तो इसमें अब गले की और आर्मोल की ये जो अंदर वाली गोलाई है इस पे कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पीस है। फ्रंट पीस का आगे का गला गहरा होता है और आर्मोल भी थोड़ी गहरी होती है। देखिए अब हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से हम इसे रख के देखते हैं। बैक पीस को नीचे और फ्रंट पीस को ऊपर रख के चेक करते हैं कि हमारी कटिंग सही हुई है। देखिए ये गले की और आर्मोल की आगे पीछे की कटिंग में अंतर दिखाई दे रहा है ना। आगे की कटिंग गहरी है और पीछे की कम गहरी है, वही आर्मोल में भी है, यही अंतर दिखाई देता है। अब हम फ्रंट पीस पे लिख लेते हैं पहचान के लिए, ये हमारा फ्रंट पीस है। चलिए अब मैं आपको आस्तीन वाली कटिंग भी करके दिखाती हूँ। जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर, जो हमने स्केच पेन से लगाए हैं फाइनली, उन निशानों पर हम कैंची चला रहे हैं और इसमें हम बाहर वाली गोलाई को ही काटेंगे। आस्तीन में, एक ही आस्तीन में फ्रंट और बैक दोनों होते हैं, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा आस्तीन के आधे हिस्से में आगे वाली कटिंग और आधे हिस्से में पीछे वाली कटिंग होती है। इसमें कभी भी अंदर का पीस निकाला नहीं जाता है। दोनों ही आस्तीनों को खोल के
आधे हिस्से में फ्रंट और आधे हिस्से में बैक की कटिंग की जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर हमारा कपड़ा कम हो तो हम इस कपड़े की कमी को कैसे पूरा करेंगे। अगर वाकई हमारा कपड़ा कम है तो हम इसमें किसी दूसरे कंट्रास्ट कलर के कपड़े को लगा के इसको एक डिज़ाइन के रूप में पूरा कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल सेम कलर का कपड़ा लगाएं और दोनों जोड़ की जगह पे कोई पाइपिंग या कोई और डिज़ाइनिंग देके इसको सुंदर बना सकते हैं। या फिर इन बीच वाले कपड़े के ऊपर हम कोई लाइनिंग या कोई सिलाई लगा दें, जिग जैग या कोई डिज़ाइनिंग वाली सिलाई लगा दें। देखिए जैसे मैं आपको लाइनें खींच के बताती हूँ। अगर हम क्रॉस में इस तरीके से लाइनें खींचने के बाद इस पे कोई दूसरे रंग के धागे से या ऊन से, या फिर बॉबिन में भी हम कई बार मोटा धागा या ऊन भर के उससे जिग-जैग वाली सिलाइयाँ चला देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं या पतला गोटा लगा के उसको भी हम इन पे सिल सकते हैं। कोई भी डिज़ाइनिंग करके अब हम इसको बीच में लगा के इस कपड़े का जोड़ पूरा कर सकते हैं और ये एक सुंदर डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे डिज़ाइन बनाने के टेलर बहुत-बहुत पैसे ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए इस तरीके से हम कम कपड़े में अपनी कुर्ती बना सकते हैं और जोड़ की जगह एक डिज़ाइन डाल के उसको डिज़ाइनर कुर्ती का रूप दे सकते हैं। या फिर ये जो हमने पट्टियों वाली लाइनें खींची हैं, इन्हें हम अलग से कुछ पतली पट्टी बना के उस तरीके से भी लगा सकते हैं या डोरी बना के भी लगा सकते हैं। देखिए थोड़ी सी पतली पट्टियाँ काट के उसका डिज़ाइन बना के मैं आपको कुछ आइडिया दे रही हूँ। ये एक रफ आइडिया है, मगर इसी तरीके से आप बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। पट्टियों को आड़ा तिरछा सीधा कई तरह से हम इसे रख के सेट कर सकते हैं और आस्तीन के दोनों तरफ से दोनों कपड़ों को सिल के इसे बीच का डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैं सीधा रख के भी आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में हम अपने कपड़े की कमी को भी पूरा कर सकते हैं और साथ ही उसे एक डिज़ाइनर रूप दे सकते हैं। चलिए डिज़ाइनिंग तो आपने सीख ली, अब हम बात करते हैं कि हमारे कंधे क्यों गिरते हैं। जब हमारी कुर्ती का गला आगे का बड़ा और पीछे का छोटा होता है तब तो हमारे कंधे बैलेंस रहते हैं और कंधे नहीं गिरते हैं। लेकिन जब हम दोनों तरफ के गले बड़े बना लेते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारे कंधे गिरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये आगे वाला जो गला है इतना ही गहरा हमने आगे और पीछे दोनों गले बना लिए हैं, तो इस तरीके से हमारे दोनों कंधे गिरने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम गले बड़े बनाते हैं तो हम कंधे को साइड से कम करते हैं और हमारा नाप सही हो जाता है। कटिंग को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और आर्मोल में मिला देते हैं। लेकिन जब हम गले छोटे बनाते हैं तो हमें कंधे का साइज बढ़ाना होता है, क्योंकि नॉर्मल कटिंग में कंधे थोड़े से तो गिरते ही हैं, लेकिन जब हम छोटा गला कर देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं खिंच पाते हैं, इसीलिए उनमें खिंचाव आता है। ऐसी कंडीशन में हमें कंधे के नाप को थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, तो उसकी कमी पूरी हो जाती है और वो नहीं खिंचेंगे। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।